नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि चुनाव आयोग के 7 अधिकारियों को क्यों सस्पेंड कर दिया गया, इन 7 अधिकारियों पर क्या आरोप लगे हैं और अधिकारियों के मुद्दे पर चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्यों आमने सामने हैं। पहले बात करते हैं कि अधिकारियों को लेकर खबर क्या सामने आई है। पश्चिम बंगाल एसआईआर में लापरवाही का आरोप लगाते हुए बंगाल एसआईआर लापरवाही और ताकत का दुरुपयोग चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिए 7 अधिकारी। इन 7 अधिकारियों को क्यों सस्पेंड किया गया है, किस ताकत के दुरुपयोग का आरोप लगा है, आगे आपको बताएंगे। पहले इनके नाम आपको बता देते हैं। एईआरओ डॉक्टर सैफुर रहमान, सहायक निदेशक कृषि विभाग, 56 शमशेरगंज विधानसभा क्षेत्र, जिला मुर्शिदाबाद। सस्पेंड होने वाले दूसरे अधिकारी का नाम है नीतीश दास, राजस्व अधिकारी। ये भी एईआरओ के पद पर तैनात थे 55 फरक्का विधानसभा क्षेत्र में। इसके बाद तीसरी अधिकारी है एईआरओ डालिया रे चौधरी, महिला विकास कार्यालय, मैनागुड़ी विकास खंड, 16 मैनागुड़ी विधानसभा क्षेत्र में ये तैनात थी एईआरओ के पद पर। एसके मुर्शीद आलम, एडीए सूती ब्लॉक एवं एईआरओ 57 सूती विधानसभा क्षेत्र। सत्यजीत दास, ज्वाइंट बीडीओ और जयदीप कुंडू, एफईओ दोनों एईआरओ 139 कैनिंग पूर्व विधानसभा क्षेत्र। इसके बाद 7वें अधिकारी का नाम है देबाशीष विश्वास, ज्वाइंट बीडीओ एवं एईआरओ 229 देबरा विधानसभा क्षेत्र। तो 7 एईआरओ को सस्पेंड कर दिया गया। क्या आरोप लगाया गया है? ताकत के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है, लापरवाही का आरोप लगाया गया है और यह भी आरोप लगाया गया है कि जो कागज पूरे नहीं थे उन लोगों को भी वोट बना दिए गए। इस तरह के आरोप भी लगे हैं, यानी ताकत के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। क्या कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से? चुनाव आयोग ने अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई गंभीर भ्रष्टाचार, काम में लापरवाही और ताकत के दुरुपयोग के पुख्ता सबूत मिलने पर की है। आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 सीसी के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है और सभी 7 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि इस बात के पुख्ता सबूत है कि इन लोगों ने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया। इस तरह के आरोप लगे हैं कि जो नियम है एसआईआर के, तो कागजी कार्रवाई पूरी ना होने के बावजूद कई लोगों को ढील दी गई। ऐसे मामले सामने आए तो इन अधिकारियों को सस्पेंड करने के लिए राज्य सरकार को बोल दिया है चुनाव आयोग ने। हालांकि यह देखना दिलचस्प रहेगा कि ममता बनर्जी सरकार का इस पर क्या स्टैंड है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी हैं। इस मामले में हो सकता है बीजेपी ने भी शिकायत की हो। बीजेपी के नेता भी पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों से नाराज हैं और ये आरोप लगाते आए हैं कि बंगाल सरकार के इशारे पर, टीएमसी के इशारे पर ये लोग एसआईआर में मनमानी कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग ने बीजेपी की शिकायत पर ही संज्ञान लिया है, क्योंकि अधिकारियों की तैनाती के मुद्दे पर दोनों तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया है, तो ममता बनर्जी ने इस बात को लेकर सवाल उठाया था कि राज्य से बाहर के अधिकारियों का क्यों इस्तेमाल हो रहा है। माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर राज्य से बाहर से दूसरी सरकारों से अधिकारी क्यों बुलाए गए हैं, इसे लेकर ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी आवाज उठाई थी। और क्या कहा था ममता ने कहा था कि ईआरओ के पास कोई पावर नहीं है। उन्होंने ईआरओ से सारी पावर छीन ली है। 8300 माइक्रो ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्य से माइक्रो ऑब्जर्वर ऑफिस में बैठकर सभी नाम डिलीट कर सकते हैं। उन्होंने फॉर्म 6 फाइल करने की इजाजत नहीं दी। लाखों नाम डिलीट कर दिए गए। इतने सारे जिंदा लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया। वो महिला विरोधी हैं। इसके बाद चुनाव आयोग के वकील ने क्या सफाई दी थी अधिकारियों की तैनाती के मुद्दे पर? उन्होंने कहा था कि हमने राज्य सरकार को कई पत्र लिखे हैं कि हमें क्लास 2 अधिकारी दें ताकि ईआरओ को नियुक्त किया जा सके। उन्होंने उस रैंक के लगभग 80 अधिकारी दिए हैं, बाकी निचले रैंक के, इसलिए हमें माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने पड़े। गलती उनकी है, माइक्रो ऑब्जर्वर सही तरीके से नियुक्त किए गए हैं। अगर राज्य सहयोग नहीं कर रहा है तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, समय की कोई समस्या नहीं है। तो चुनाव आयोग का कहना था कि पर्याप्त संख्या में क्लास बी के अधिकारी राज्य सरकार मुहैया नहीं करा पाई। ममता बनर्जी ने इसके जवाब में कहा था कि ऐसा कोई नियम नहीं है। इसके बाद लिस्ट मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि अगली सुनवाई जब होगी तो हमें लिस्ट दें, उसका समाधान हम निकालेंगे। लेकिन लगता है कि अधिकारियों के मुद्दे पर यह टकराव बढ़ने वाला है और इस मामले में एक और खेल का आरोप लगाया जा रहा है, जो टीएमसी भी लगा रही है और यूपी में अखिलेश यादव भी लगा रहे हैं कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो डिलीट करने के खेल में सहयोग कर रहे हैं। बीजेपी वाले जानबूझकर झूठी शिकायतें कर रहे हैं। इस तरह के आरोप अखिलेश यादव ने भी लगाए
और ममता बनर्जी ने भी लगाए। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया कि फॉर्म 7 गलत तरीके से भरे जा रहे हैं और ऐसे लोगों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो साइन करना तक नहीं जानते। अखिलेश यादव ने तो बकायदा एक व्यक्ति को बुला लिया था कि अंगूठा छाप है, लेकिन इसका साइन करके भी भर दिया गया फॉर्म 7 वोट डिलीट कराने के लिए, जो इस बात को दिखाता है किस तरह संगठित रूप से जानबूझकर वोट डिलीट कराने का खेल चल रहा है। जो नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं, ये वही नंदलाल हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत कराए थे। जो इनका भरवाया था नंदलाल का फॉर्म 7, ये नंदलाल अंगूठा मारते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनके दस्तखत किए हैं। सोचिए दस्तखत में कौन कौन सी धाराएं लगती है, अगर किसी की फर्जी दस्तखत कर दो आप, फोर्जरी 420, और पहले से चुनाव आयोग के नियम है धारा 31, धारा 32। जब एक्सरसाइज एसआईआर की होगी तो फॉर्म 7 की जरूरत क्या है? फॉर्म 7 की जरूरत क्या है जब तुमने इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर लिया एसआईआर की? अज्ञात इसलिए क्योंकि जिनके नाम फॉर्म 7 पर दर्ज हैं वो स्वयं पढ़ना लिखना तक नहीं जानते। वो मैंने उदाहरण दिया आपको, नंदलाल जी वाला, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो कई उनसे फॉर्म 7 दस्तखत करा रहे हैं या नकली दस्तखत करा रहे हैं अपने व्यक्ति से। आप खुद सोचिए नंदलाल से क्यों भरवाया। जमीनी हकीकत यह है कि गांव गांव में भाजपा से जुड़े सामंतवादी और प्रभुत्ववादी तत्व पीडीए और गरीब वर्ग की सूची बनाकर उनके नाम से बल्क में फॉर्म 7 दाखिल कर रहे हैं। कोई पीडीए का जल्दी फॉर्म नहीं कटवा रहा, फॉर्म भर के नहीं कटवा रहा है। ये तमाम सामंतवादी प्रभुत्ववादी लोग हैं जो पीडीए के वोटों को बल्क में कटवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अगर एक भी जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दें, एक भी ठोस कार्रवाई हो जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो पूरा एसआईआर और वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश की ठीक हो जाएगी। गांव में जो भी रह रहा है वह जानता है कि समाज में आज भी गहरी असमानता मौजूद है। गरीब के पास उसका एक वोट ही है, उसकी बराबरी का सबसे बड़ा हथियार है। बाबा साहेब द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार, सामंतवादी मानसिकता इसी अधिकार से असहज रहती है और वो तरीका ढूंढते हैं कि इस अधिकार को कैसे छीना जाए। तो अखिलेश यादव ने एक ऐसे व्यक्ति को पेश कर दिया मीडिया के सामने जो अंगूठा छाप है, अनपढ़ है, साइन करना नहीं जानते। उनके नाम से भी साइन करके फॉर्म 7 भरा गया और वोट डिलीट कराने की कोशिश की गई। तो क्या पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक ये एसआईआर के नाम पर गेम चल रहा है? और अधिकारियों की तैनाती के मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।